पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं उस समय पर, पीपल की पूजन कर रहे हैं उस समय पर, बेलपत्री का पूजन कर रहे हैं उस समय पर, आंवले का पूजन कर रहे हैं उस समय पर, या कोई पूजन भजन कर रहे हैं उस समय पर, अगर दरवाजे पर तीन अगर सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। कौन तीन है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय, अगर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर तीन का दर्शन अगर आपको हो जाए, दरवाजे पर अगर वो आ जाते हैं तो आपका पूजा स्वीकार हो जाता है। पहले नंबर पर गौ माता अगर आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए तो समझ लो आपका पूजन सफल हो गया है। आप पूजन कर रहे हैं, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं, अंदर से गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं, अंदर से गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारी पूजा में गौ माता अगर सामने आकर खड़ी हो जाए, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, मेरा विश्वास करता है जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास करता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन करते समय गौ माता का दर्शन हुआ होगा। ये मेरा विश्वास करता है। ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जी जपो, शिव जी जपे, तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, इन तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल। पहला, जम के बोलो गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में लगे हैं, हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हो गया। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहाँ लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो जाता है? तो आप हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चंगुल में फंस जाता है, बाणासुर के चंगुल में भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो पिताजी, मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा है। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, उनके पुत्र के पास में गई, हजारों भुजाओं, भगवान कृष्ण बाणासुर को नहीं मार सके, ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था बाणासुर को। बाणासुर को मारा है तो केवल माता पार्वती अर्धकुमारी बनकर संहार किया था। कोई तुमसे पूछे कि बाबा ने बोला कि बहन बेटी के अगर पूजन करते समय बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय अगर हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी अगर
तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, भले तुम उसको कुछ देव मत देव, पर अगर बहन बेटी तुम्हारे पूजन के समय पर अगर आ जाए, क्यों क्यों आपके यहाँ ऐसा नियम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम है, अगर घर में कोई भी बड़ा आयोजन होता है, शादी होता है, फंक्शन होता है, कोई चीज बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे घर आए, हमारी बेटियां हमारे घर में आए, हमारी ननदे हमारे घर में आए, हमारी बुआ हमारे घर में आए। आप पूछेंगे गुरु जी ये प्रसंग बहन बेटी बुलाने का भगवान कृष्ण के यहाँ से चालू हुआ है। नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया के 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तू ऐसी कृपा करना बाबा कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन हुआ। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी। एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर बजाया। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बसती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में, आजकल के जमाने में पीतल तांबा कांसा नहीं बजाते हैं। आजकल के जमाने में तो बस फोन बज गया, बैंड बाजा बजवा दिए। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद भयो। भजन करते समय स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन अगर हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव से, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आते, जो मांगने आए वो नहीं। पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, जय श्री हनुमान जी कहा, और वो अपना चले गए। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो उसने स्वीकार कर लिया तुम्हारी पूजा। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कीजिए, और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।